श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी भगवान की कृपा से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि 21 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को पड़ रही है भादो मासिक शिवरात्रि व्रत। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो तिथि है भादो मासिक शिवरात्रि व्रत में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। क्योंकि ये गुरुवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भादो मासिक शिवरात्रि व्रत गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 बत्ती का दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 2 बत्ती का दीपक वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भादो मासिक शिवरात्रि व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 बत्ती का दीपक का उपाय है। दोस्तों, इस गुरुवार को इस 2 दीपक का उपाय तो अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 2 बत्ती का दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 अगस्त 2025 के दिन है। इस दिन आपको इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर आपने इस दिन भादो मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों को यहाँ मौका हाथ से ना जा सके, इस उपाय को कर लेने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को ये उपाय इतना खास क्यों है और इसका इतना बड़ा महत्व क्यों है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस भादो मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार भादो मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद इस उपाय को करने का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि किस कारण से समस्या चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे मंगल दोष, ग्रह दोष भी हो सकता है। यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 2 बत्ती का दीपक वाला उपाय तो करना ही चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का बड़ा विशेष और बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 दीपक वाले उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार भादो मासिक शिवरात्रि व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 2 बत्ती का दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जब बड़ी माताएं बहन हो, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए भी करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह भी खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह
वाला उपाय करना चाहता है वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहन में से कोई माता बहन भी कर सकती है। माता बहन अगर घर में उपस्थित नहीं हो तो वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह फिर पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इस 2 बत्ती का दीपक वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम 2 बत्ती का दीपक वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 2 बत्ती का दीपक वाले उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 बत्ती का दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल के समय तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो, सुबह का समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक के बीच में कर सकते हो। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम को 6 से 7 के बीच का जो समय होता है और समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में आप शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि 2 बत्ती का दीपक को हमें लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो कि मंदिर में ले जानी होती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग जान ले कि यह जो 2 बत्ती का दीपक का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 2 बत्ती का दीपक के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल ही शिवलिंग पर चढ़ाए। कम से कम 1 लोटा जल तो आप लेकर ही जाओगे। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का भी जल इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 2 दीपक का उपाय ये तो आपके अलग रहेंगे और जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी।
पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम शाम के समय की बात करें तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोगों को एक दीपक तैयार करके ले जाना है, जो कि 2 बत्ती वाला दीपक होना चाहिए। आटे और लंबी बाती का भी हो तो अच्छा है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर में ही जाकर इसे जलाना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 2 बत्ती का दीपक उपाय के लिए हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें घर से लेकर आना है, कहाँ से लेना और कौन सा दीपक लेना है। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आपको दे देते हैं। यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना कि कौन सा दीपक है और कौन सा दीपक नहीं, बस जो भी दीपक हो अच्छा होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, यह बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी दीपक किसी भी किस्म का हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपके घर के पास मंदिर या बाजार में जहाँ पर दीपक उपलब्ध हो वहीं से अच्छा सा दीपक निकाल कर खरीद कर रख लेना, क्योंकि हम 2 दीपक का उपाय के लिए इसी दीपक को लेने वाले हैं। तो हमें यह सामग्री जिन में निकाल लेने होंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, आपने अपने उसमें से अच्छा दीपक निकाल कर रख लेना है, जिसमें कोई दाग ना हो, अच्छे हो और साफ भी हो। इन्हें एक प्लेट या किसी भी बर्तन में रख लीजिए ताकि यह सुरक्षित रहे और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है 2 बत्ती का दीपक तैयार हो जाए, तो इसके बाद में आपको अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजा की सामग्री को लेकर जाना चाहते हो तो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, सुबह स्नान करके ही इस उपाय को करना है। आप इसके बाद अगर आपका समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे आप, हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके अपने पास ही रख लेना है और जो भी आपके पास के मंदिर हो वहाँ पहुँच जाना और सबसे पहले शिवजी के मंदिर में जाकर इस उपाय को नहीं करना है। पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद लेना है, अपना शिवजी के सामने आना है और शिवजी के पास आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं जैसे ही सुबह गए हो तो 1 लोटा जल और साथ में जो भी पूजन सामग्री ले गए हो आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, इसके बाद में अपनी पूजन सामग्री चढ़ेगी। इसके बाद में अगर शाम के समय गए हो तो इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक जो दीपक है 2 बत्ती वाला वो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उसे दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उसे शिवजी के शिवलिंग के पास ही रखना है। दीपक को शिवलिंग के ज़्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि शिवलिंग पर आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपकी पूजा अर्चना हो जाती है तो आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही कहीं पर बैठे, सामने या आसपास जिस जगह भी आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाइए और अपने 2 बत्ती का दीपक अपने सामने निकाल कर रख लेना, क्योंकि यहाँ पर आप उपाय को करने की तैयारी कर रहे हैं और
इसी तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, आपको उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 2 दीपक अपने सामने निकाल कर रख लेना है। यह जो उपाय है क्या आपके दाहिने हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है। आपके जो भी 2 दीपक वाले उपाय हैं उसको सामने रखें और अपने 2 दीपक निकाल लो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के सामने आना है और अपने जो 2 दीपक आपको शिवजी के शिवलिंग के पास जलाना है और कहीं पर भी नहीं जलाना है। आपको दाहिने हाथ की हथेली से दीपक को पकड़कर शिवलिंग के पास रखना है, भले ही वो अपने आप जलाधारी के पास नहीं रखना है, कहीं पर भी रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि 2 दीपक को जला लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है और शिवलिंग के पास रख देना है। इसी तरह से अपनी प्रार्थना भी करनी है और फिर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने के साथ ही दीपक अर्पित करना है। इस प्रकार से आपके 2 बत्ती का दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने के बाद साथ ही शिवलिंग के शिव जी के सामने अर्पित कर देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। लेकिन ध्यान रहे, प्रार्थना आपको आखिर में ही करना है, पर दीपक रखते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर बोलना है। उसके बाद ही मैं आप 2 दीपक आपको शिवलिंग के पास रखना है और भगवान से फिर अपनी मनोकामना बोल देना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हो, जिस दुख परेशानी के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपना मनोकामना बोल देंगे आपका यह उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद भगवान के सामने आपको 2 मिनट मंत्र जाप करना ज़रूरी है। भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख परेशानी है। उसके बाद में आपको भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हो और अपने घर जा सकते हो। बस दोस्तों, यहाँ से यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस और तरीके से फिर व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस वाले उपाय को निश्चित ही करना चाहे तो कर सकता है। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और जो भी दुख परेशानी होगी जल्द ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।